सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब मैं हमारी चंपक चाचा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और इस विषय पर दो शब्द कहें। क्या कहूँ मैं? और वैसे भी ये कहने की नहीं, समझने की बात। सच कहूँ तो ये गलती हमारी। हम पैसे खिलाएंगे तो सामने वाले पैसे खाएंगे ना। अगर हमें अच्छा भविष्य चाहिए तो हमें ये सब बंद करना होगा। अगर हमें समाज में सुधार लाना है तो सबसे पहले हमें खुद को सुधरना होगा। क्यों करे जी? सही कह रहा हूँ ना मैं? आपको कुछ कहना है तो आइए यहाँ। अपन को भी कुछ बोलने का है। ये भी आया हुआ है। इसको क्या कहना है? सर कुछ रहस्य उद्घाटन करेगा। मतलब भांडा फोड़ेगा भांडा। मजा आया। हाँ तो यहाँ आके बोलो बेटा। सेटिंग ने तो माँ की कसम खाई थी कि मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगा, फिर अब क्या कहने आ गया? अपन आप सबको ये बोलना चाहता है कि अपन का असली नाम सेटिंग भाई नहीं सत्यपाल है। अभी सब लोग अपन को सेटिंग भाई के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि अपन पैसा लेके बच्चों की एडमिशन करवाता है ना कॉलेज में, इसलिए अपन का नाम सेटिंग भाई पड़ गया। लेकिन अपन पहले ऐसा नहीं था। एसएससी में अब उनके 90% आए थे। अपन इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन जिस भी कॉलेज में अपन एडमिशन के लिए गया वहां सब लोग अपन से डोनेशन मांगता था, और वो डोनेशन देने के लिए अपन के पास पैसा नहीं था। इसलिए अपन को पढ़ाई छोड़ना पड़ा, और फिर अपन ने सेटिंग भाई का धंधा चुन लिया और इंसानियत और सच्चाई को भूल गया, और पैसे कमाने के चक्कर में अपन ने कितने लोगों का भविष्य उजाड़ दिया, और अपने जैसे कितने लोगों को सेटिंग भाई बना दिया। लेकिन अपन अपनी माँ की कसम खा के बोलता है कि अपन आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अपन वो सारे धंधे छोड़ देगा। वाह, वेरी गुड। शाबाश बेटा, शाबाश। सत्यपाल भाई बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, सत्यपाल से सेटिंग, सेटिंग से सत्यपाल। भाई गांधीगिरी तो गजब का असर दिखाता है। इसके बारे में तूफान एक्सप्रेस में छपेगा तो बेईमानी करने वालों की दुनिया हिल जाएगी। और ये काम करने के लिए अपन ने जितना भी पैसा आज तक लिया ना, वो सब अपन पुलिस के हवाले कर। क्या बात, क्या बात। और सत्यपाल यारा, वो एक गालते दस, ये जो सेटिंग करते थे ये किसके थ्रू करते थे? ठीक है सर, अपन अपनी माँ की कसम खाता, आज के बाद अपन की जुबान पे आपका नाम कभी नहीं आएगा। नहीं, अपन उसका नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि अपन ने अपनी माँ की कसम खाई है। अपन कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने माँ बाप को दुखी नहीं कर सकता। वाह सत्यपाल भाई, आपने क्या बात कही है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, अपन को प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। प्रायश्चित करने का तुम्हें पूरा मौका मिलेगा। महिला मंडल ने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसे खत्म हो जाने दो,
फिर बाद में तुम्हें प्रायश्चित अच्छी तरह से मिलेगा। आओ पीछे बैठ। क्या बात है खरे साहब, वाह। दोस्तों, खरे साहब की उपस्थिति का चमत्कार देखिए। क्या बात है खरे साहब, आपके व्यक्तित्व में वो जादू है कि जिन लोगों ने पैसा खाया वो भी कबूल कर रहे हैं, जिन लोगों ने पैसा खिलाया वो भी कबूल कर रहे हैं। और ये सब खरे साहब की वजह से हुआ, सबकी अंतरात्मा जाग उठी है। क्या बात है खरे साहब, भाई ऐसी महान आत्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है। और खरे साहब, अब मेरा निवेदन आपसे ये है कि अब आप भी अपने विचार प्रकट करिए। अब खरे साहब अपने विचार प्रकट करेंगे। खरे साहब। नहीं नहीं, मैं क्या बोलूंगा? नहीं पापा, आपको कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। आपकी कॉलेज में ये सब हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है पापा। हाँ जाइए, आप कुछ नहीं कहेंगे तो लोग आपको गलत समझेंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ करूंगा, मैं इंक्वायरी करवाऊंगा ना। अब इंक्वायरी नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। आपने देखा नहीं अभी किसी एक की लालच की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप मुझे वादा कीजिए कि आप गुनहगार को सजा दिलाएंगे। पापा, आपको मेरी कसम। इसे कैसे कहूं कि मैं खुद गुनहगार हूं? पापा, पापा क्या हुआ? आपको मेरी कसम। बेटा मैम। आइए सर, जनता के सामने आपके विचार व्यक्त कीजिए। खरे साहब, खरे साहब, खरे साहब, खरे साहब, खरे साहब, बोलिए बोलिए। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर आई एम खरे। मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ लिखकर लाया हूं, वही पढ़ूंगा। क्यों खरे बेटा? अब भी झूठ बोलने का विचार है? सच कह दे, दिल हल्का हो जाएगा। गुनाह की सजा से बड़ा गुनाह का बोझ होता है। कब तक ये बोझ लेकर फिरोगे? सच कहकर हल्का कर दे। जब हमारे यहाँ एसएससी के एग्जाम हुए ना, तो मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था। डोनेशन ना दे पाने के कारण मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। मुझे गुनाहगार बना दिया। मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूर हो गए। आप जैसे ट्रस्टी हर कॉलेज में होते तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता साहब। सच कह दिल हल्का हो जाए। गुनाह की सजा से बड़ा गुनाह का बोझ होता है। सच कह दे। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहने जा रहा हूं, हो सकता है वो सुनकर आपको गुस्सा आए, शायद मुझे जूते मारने का मन करे। पिछले कुछ दिनों से मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है, मेरी प्रशंसा हो रही है, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूं। वाह वाह, गांधीगिरी ने कमाल कर दिया। मुझे माफ कर देना बेटा, सुमित की माँ, माफ कर देना मुझे। ना मैं सच्चा आदमी हूं, ना अच्छा। मैं तो सिर्फ एक करप्ट इंसान। पैसों की लालच में मैं मां सरस्वती के मंदिर में बैठकर ही धंधा करने लगा। मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत शरीफ थे,
सिद्धांतवादी थे वो। कभी किसी का एक पैसा नहीं खाया, लेकिन मैंने सिर्फ पैसा खाया। इस करप्ट सिस्टम ने मुझे भी करप्ट कर दिया। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मैंने कई मासूम बच्चों का एडमिशन नहीं होने दिया। न जाने इतने बच्चों का भविष्य मैंने अपने इन हाथों से बिगाड़ा होगा। मैं आप सबका गुनहगार हूं। हो गया हृदय परिवर्तन, हो गया मेहता साहब, चमत्कार हो गया ये तो। गांधीगिरी जिंदाबाद। मैं अपने पिताजी की आत्मा से माफी मांगना चाहता हूं। उनकी पवित्र कुर्सी पे बैठकर मैंने सिर्फ गलत काम किए हैं। मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना। माफ कर देना मुझे। मुझे माफ कर देना। आप ऐसा करते थे, मैं आपको अपना हीरो मानता था, और अब पैसे खाते थे। आपने कितने लोगों की जिंदगी उजाड़ दी। I hate you, पापा। सुमित के पापा, आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। ये ठीक नहीं किया आपने। रुक जाओ बेटा। इतने सारे लोगों के बीच में तुम्हारे पिताजी ने अपना गुनाह कबूल किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो क्या, वो इतने सारे लोग अगर एक एक थप्पड़ भी मारेंगे ना तो गाल सूज के फुटबॉल हो जाएगा। और इन्होंने बहुत बड़ी गल किया जी, बहुत बड़ी। सही बात। और मेरी माँ हमेशा कहती है, विचार बुरे होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता। अभी आपके पिताजी मतलब खरे साहिब के दिल से बुराई खत्म हो गई है, तो उन्हें नफरत मत करो, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। हाँ बेटा, अभी अगर तुम अपने पापा को माफ नहीं करोगे तो आगे से कोई भी बाप अपना गुनाह कबूल करने की हिम्मत करेगा ही नहीं। बिल्कुल। पश्चाताप बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। पापा, I love you, पापा। वाह, क्या बात है खरे साहब, क्या बात है। आज तक हमने गांधीगिरी के बारे में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। कहते हैं सजा पाने के डर से गुनहगार गुनाह करने से डरता है। अगर कोई गुनहगार अपनी अंतरात्मा से पश्चाताप कर ले तो सुना है ऊपर वाला भी माफ कर देता है, लेकिन कानून नहीं। वाह, आज शिक्षण की दुनिया में एक नया सूरज उगा है। हाँ भाई, भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा देश को तरक्की की राह पर ले जाएगा। सही बात है। पोपट भाई, इस घटना के बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समाज में और भी कई सारे खरे हैं जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। हवा, पानी और धरती की तरफ शिक्षा पाना भी हर एक इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। वाह, क्योंकि इंसान पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। एक शिक्षक ही ऐसी बात कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने खरे साहब। ज्ञान नहीं तो चारों तरफ अंधकार है, ज्ञान से ही उजला ये संसार है। टपुड़ा, देखा ना गांधीगिरी का कमाल। हाँ दादाजी। और मैंने ये तय कर लिया है कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा मैं सरकार को लौटा दूंगा। वाह। और अपने खुद के पैसों से एक नई कॉलेज बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और मेरिट पर ही एडमिशन मिलेगा। गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा और बाकी का जीवन माँ सरस्वती को समर्पित करूंगा। वाह 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 खरे साहब, क्या बात कही आपने, मजा आ गया। क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे खरे साहब एक रिक्वेस्ट है,
वो हमारा जो अधूरा वीडियो आपके पास है वो अगर हमें दे देते तो जरा अच्छा होता, नहीं मेहता साहब? हाँ हाँ, वो बहुत वापस दे दीजिए सर, क्योंकि अगर वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे चला गया तो लोग समझेंगे हम ही भ्रष्टाचारी हैं। हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, वो मैं डिलीट कर दूंगा। और हाँ पांडे जी, उस दिन मैंने वो आधा अधूरा वीडियो दिखाया था। एक्चुअली उस दिन मैंने इनसे 7 लाख रुपए लिए थे और रुपये लेने के बाद मेरे गुंडों ने उनको धमकाया था और इनकी कैमरा वाली पेन भी मैंने तोड़ दी थी, जिसमें मेरे खिलाफ सारे सबूत थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता चल गया आप लोगों को कि हम लोग निर्दोष हैं, बिल्कुल। अरे साहब, आपने भले ही हमें नहीं बताया, लेकिन हमें सब कुछ पता था। हमें सही वक्त का इंतजार था। माफ करना चाचा जी, आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ी थी। मैं आपका भी गुनहगार हूं। अरे जी, हमारे गुजराती में कहावत है, जाग्या त्यारती सवार। आपको अपने किए पर पछतावा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। और मैंने तो क्या, हम सब ने आपको माफ कर दिया। प्रगति महिला मंडल का मैं आभारी हूँ। अगर आपने ये सम्मान समारोह न रखा होता तो शायद मेरी आंखें न खुलती। और जेठालाल, तुम्हारे बेटे का एडमिशन भी मेरी वजह से नहीं हो पाया था। कौन है तुम्हारा बेटा? मैं सर, मैं। बेटा, अब तुम्हारा एडमिशन होगा M.K. गांधी कॉलेज में। और वो भी तुम्हारे मेरिट पर। चलिए पांडे जी, मैं पुलिस चौकी चलने को तैयार हूँ। कानून जो सजा देगा मुझे मंजूर है। इंस्पेक्टर साहब, अपुन इधर है। हाँ हाँ, चलते हैं भाई, थोड़ा शांति रखो। भाई आप जाएंगे तो मैं भी चलूंगा। अरे पर तू नहीं भाई, ना मत करना, जहां आप वहां मैं। ठीक है, चल आजा। 1 मिनट। बापूजी, आप सचमुच महान हो। चलो, बहुत देर हो रही, चलो। वाह चाचा जी वाह, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलकर हमको सक्सेस मिल ही गया। क्या अद्भुत रास्ता दिखाया आपने। हाँ, ना कोई हिंसा है, ना कोई झूठ, बस प्यार से एक दूसरे का दिल जीतना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। ये है गांधी बापू की गांधीगिरी का कमाल। सच में गांधी बापू, आपके विचार आज भी जवान हैं, आज भी क्रांति लाते हैं। बोलो गांधीगिरी की जय! गांधीगिरी की जय! सबको सन्मति दे भगवान। खरे जी को तो उनकी गलती का एहसास हो गया, उन्हें सद्बुद्धि मिल गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हर व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, इसके लिए डोनेशन देके बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों के। और वो बच्चे जो लायक होते हैं लेकिन जिनके पास डोनेशन के पैसे नहीं होते, वो रह जाते हैं। मेरे ख्याल से ये शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। शिक्षा इस देश की नींव है, और अगर नींव में ही भ्रष्टाचार होगा तो ये देश खोखला हो जाएगा। इसलिए हमें तय करना होगा कि इस भ्रष्टाचार को हम किस तरह से खत्म करें, और हमें खत्म करना होगा ताकि ये देश सुंदर बने, नंबर 1 बने। खरे साहब को सद्बुद्धि आ गई, अब टप्पू का एडमिशन हो जाएगा बिना डोनेशन दिए M.K. गांधी कॉलेज में। और यहाँ गोकुलधाम में क्या क्या हंगामे होते हैं ये आप ठाकुर के साथ देखते रहेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। किया धमाल किया, गोकुलधाम ने की गांधीगिरी, करप्शन पे बिजलीगिरी। खरे साहिब के दिल में जागे है राम, जीत गया है गोकुलधाम। दर्शकों, ये है गोकुलधाम सोसाइटी में, और इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास का माहौल है। लेकिन आज ना कोई त्योहार है और ना ही इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत कर लाई है।
सचमुच आज ये जो सब कुछ है जैसे मानो अधर्म पर धर्म की जीत का जश्न है। तो आइए अब हम चल के उनसे कुछ बातें करते हैं। जेठा जी, जेठा जी, इस पूरे मिशन के पीछे, इस पूरी गांधीगिरी के पीछे आपका ही हाथ है। आप सबसे मुख्य व्यक्ति हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, सब बापूजी के आशीर्वाद है। उन्होंने हमको बोला कि गांधीगिरी करो, हमने गांधीगिरी कर दी। मतलब गांधी जी, बापूजी आए थे आपसे खुद कहने के लिए कि गांधीगिरी करो? नहीं, गांधी बापू कैसे आएंगे? मेरे बापूजी, मेरे पिताजी। ये एक मिनट, इधर ये मेरे पिताजी, ये चंपकलाल जी, जयंतीलाल जी गड़ा जी, इन्होंने हमको मार्ग दिखाया, हमें प्रेरणा दी और उसी राह पे हम सब मिलकर निकल पड़े और हम सब ने इस सत्य की लड़ाई को हमारे जीवन का मकसद बना लिया और देखते ही देखते असत्य के सामने सत्य की जीत हुई। खरे साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। चाचा जी, अब मेरा सवाल आपसे है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में, ठीक उसी प्रकार से आप गोकुल धाम सोसाइटी के सारथी बने। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने गोकुल धाम के निवासियों को गांधीगिरी का मार्ग ही क्यों बताया? नहीं, वो उसमें क्या है कि आज चारों ओर भ्रष्टाचार का माहौल है, उसमें बेचारा एक आदमी क्या कर सकता है? और हम हथियार तो उठा नहीं सकते और हमें हथियार उठाने भी नहीं चाहिए। और ऐसे में सिर्फ गांधी जी के विचार ही है जो हमें अंधेरे से उजाले तक ले जा सकते हैं। वाह, क्या बात कही आप। दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, बस हमने शर्म को हमारा हथियार बनाया। मतलब किसी भी व्यक्ति को उनकी गलती का एहसास दिलाते हैं तो उनको शर्म महसूस होती है, शर्म आती है, बहुत ही शर्म आती है। और हमने खरे साहब को उनकी गलती का एहसास दिलाया, बस हमारा काम हो गया। आइए अब जानते हैं कि गोकुल धाम की बाकी महिला मंडल का इस आंदोलन के बारे में क्या कहना है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें अन्याय के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए, बस। अगर हम झुक गए तो अन्याय होता ही रहेगा। ये जीत है, सच्चाई की जीत। हमारी प्रगति महिला मंडल अब से हर एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भिड़े सर, आप तो खुद एक शिक्षक हैं, तो इस आंदोलन की जीत से आपको तो बहुत खुशी हुई होगी। बहुत खुशी हुई है मुझे, और खुशी इस बात की है जो शिक्षण के क्षेत्र में करप्शन हो रहा था वो कुछ हद तक कम हुआ। बस मेरी यही प्रार्थना है कि माता सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे और ये जो करप्शन है वो जड़ से खत्म हो। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुल धाम सोसाइटी के सभी लोग कितने खुश हैं। आइए अब जानते हैं कि इन युवाओं पर क्या असर हुआ है इस आंदोलन का। पहले मुझे लगता था कि दुनिया में से बुरे लोग ही जीतते हैं, लेकिन अब पता चला कि सिर्फ सच्चाई की जीत होती है। आई लव गांधीगिरी। गोकुलधाम निवासी जेठालाल जी और उनके पिताजी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें नई राह दी है, नई उम्मीद दी है। अब हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला कल अच्छा ही होगा। जय गांधीगिरी, जय हिंद। तो ये था गोकुल धाम सोसाइटी की गांधीगिरी का असर स्टूडेंट्स पर। अब हम बात करते हैं टप्पू से। टप्पू, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? रीटा दीदी, पहले हम सब बहुत निराश हो गए थे कि आज के जमाने में झूठ की जीत होती है, लेकिन अब हम सबके अंदर उम्मीद जगी है। अब हम अन्याय को देखकर चुप नहीं रहेंगे, आवाज उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये थी गोकुल धाम सोसाइटी की जीत, क्योंकि उन्होंने अपनाया था गांधीगिरी का रास्ता। अब हम बात करते हैं हमारी गरबा क्वीन दया भाभी से और कुछ खास डिमांड करते हैं उनसे। दया भाभी, आप अपनी खुशी का इजहार हमेशा गरबा के साथ करती हैं। तो क्यों ना आज की खुशी का इजहार भी गरबा के साथ हो जाए? हाँ, आज तो मैं गरबा खेलूंगी भी और गाऊंगी भी। तो हो जाए। हो जाए। बोलो श्री अम्बे मां की जय। एमके गांधी कॉलेज में छाया था जबरदस्त भ्रष्टाचार। भाई भाई और आएम खरे साहेब भी खाते थे ऊपर की मलाई। वाह। खरे साहेब की झूठ ने बेचारे सच को किया बेहाल। तभी गांधीगिरी ने किया चमत्कार रे। गांधीगिरी ने किया चमत्कार रे। गांधीगिरी ने किया मस्त कमाल रे। गांधीगिरी ने किया मस्त कमाल रे। झूठ की हुई हार, सच का जय जयकार। झूठ की हुई हार, सच का जय जयकार। गांधी बाबा
बापू की लाठी में शक्ति अपार है। गांधी जी के चश्मे से देखो तो प्यार है। गांधी जी के चश्मे से देखो तो प्यार है। गांधीगिरी ने किया जबरदस्त चमत्कार रे। गांधीगिरी ने किया जबरदस्त चमत्कार है। गांधीगिरी ने किया मस्त कमाल रे। गांधीगिरी ने किया मस्त कमाल रे। देखा ना, है ना? हाँ, गांधीगिरी को न्यू टीवी में देखा ना। ओहो, आज तो अहमदाबाद के अखबार में भी आ गया। हाँ, गांधीगिरी ने तो जादू कर दिया है। हाँ, क्या कौन सा नाम? वाह, मस्त नाम रखा है। अरे, मैं कहूँगी। हाँ, चलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बापूजी, अभी हमने से माँ का फोन था। उसने हमारी गांधीगिरी के बारे में टीवी में न्यूज़ देखा और आज के अहमदाबाद के अखबार में भी गांधीगिरी के बारे में छपा है। हाँ बहू, आज के हर अखबार में हमारी गांधीगिरी के बारे में छपा है। लिखा है कि गोकुलधाम की गांधीगिरी ने खरे के खोटे दिल में सच्चाई जगा दी। अरे दया, खबर ही ऐसी है, तू सुनेगी तो तू भी खुशी के हमारे नाचने लगेगी। अरे तो जल्दी बोल जेठिया, क्या हुआ? पापू जी, टप्पू को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। और वो भी बिना डोनेशन। खरे ने अपनी बात खरी की। टप्पू को उसकी मेरिट पे एडमिशन मिला है। जेठिया, ये तो तू बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि टप्पू से ना हम अलग नहीं होगी। हाँ बेटा। और हमेशा की तरह साथ रहेगी। हाँ, और मंडे से कॉलेज शुरू। ये तो वाकई खुशी की बात है। अरे टप्पू के पापा, एक और खुशी की बात है। ये सुनकर आप तो खुशी से नाचने लगेंगे। माँ ने आपका नया नाम रखा है। अच्छा देखो टप्पू। एक मिनट जेठालाल, क्या नया नाम रखा है वो तो सुन ले। क्या रखा है? हाँ, लाठी। लाठी? हाँ। नहीं, लाठी नहीं, गाठी होगा, गाठी। गाठी? हाँ, वो होता ना भावनगरी गाठी। अरे ते गाठी नसते बाई, ते गाठिया असते। नाही, आमच्या मराठीमध्ये आम्ही भावनगरी पापडी गाठी असं म्हणतो ना, त्यातली गाठी। नहीं भिड़े भाई, मैंने गाठी नहीं लाठी ही बोला है। गांधी बापू की लाठी, जो खरे साहब की झूठ पर ऐसी चली कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो सच बोलने के लिए मजबूर हो गए। वाह वाह, नाम अच्छा है, लाठी। हाँ, चांगला नाम ठेवला है। गांधी जी की गोल मटोल लाठी। ये टप्पू से ना अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तुम लोग बड़े हो गए हो, कॉलेज जाने वाले हो, तो जरा समझदारी दिखाना। जैसे पहले शरारत करते थे वैसे शरारत मत करना अभी। हाँ, नहीं भिड़ा अंकल, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। स्कूल में तो हम बच्चे थे, अब तो हम कॉलेज में आ गए, बड़े हो गए, अब तो हम बड़ी बड़ी शरारतें करेंगे। अरे भिड़ा अंकल, कॉलेज मंडे को चालू होगा, तब तक तो मस्ती करने दीजिए ना। हाँ, चलो फ्रेंड्स, लेट्स डू सम चलो मैं भी चलता हूँ। क्या धमाल कराला? अरे नहीं, अपने कमरे में आराम कर ले। आइए। आप तुम इस तरफ आते ना, मैं इस तरफ भी आने वाला था, तुम वहाँ पे बीच में खड़े थे। यहाँ पे यहाँ से बापूजी गए। कहाँ से गए? यहाँ से। कभी? अभी थोड़ी देर पहले। जेठालाल तुम चल भिड़े, ये टप्पू के एडमिशन को लेकर जो टेंशन था आज अभी पूरा हुआ, तो मैं भी अभी आराम करने जा रहा हूँ। हाँ, आराम करो। तो तुझे नहीं जाना आराम करने? अरे माझ्या नशिबात कसला आलाय आराम। ये खरे के टेंशन में आचार बाबा की डिलीवरी रह गई है, सोसाइटी के काफी सारे काम पेंडिंग है। तो ठीक है, तू यहाँ बैठ के अपने सब काम निपटा, मैं चला आराम करने। जेठालाल, अभी यहाँ पे बैठ के कैसे काम कर सकता हूँ मैं? तो भाई तो निकल ही नहीं रहा था, फिर क्या अभी मतलब? हाँ, नहीं, मैं निकल ही रहा था। चलो चलता हूँ। मैं तो बहुत परेशानी में फंस गया हूँ यार। मेरी तो बैंड फंस गई है। किसने बचाई तेरी बैंड?
सोडी तुम्हारी बैंड बजी है? हाँ सोडी भाई क्या हुआ? अरे मेरा गोगी पुत्र जिद करके बैठ गया है कि मैं कल से स्कूल ही नहीं जाऊंगा। दरअसल मेरा गोगी पुत्र कह रहा है कि वो अकेला पड़ गया, तब उस दिन कॉलेज जाएगी तो वो स्कूल नहीं जाके उनके साथ कॉलेज ही जाएगा। अरे तो सोडी गोगी को प्यार से समझाओ, ऐसे डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जा सकते, पहले एसएससी पूरी करनी पड़ती है। तो मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया पर वो समझने को तैयार ही नहीं हो रहा। और स्टूडेंट तो तेरा है ना यार। कहते मतलब मेरा पुत्र है ना, मेरे पे गया है तो ऐसे कैसे आसानी से बात समझ जाएगा? तो अभी या पापी जी वही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं कल उसे स्कूल कैसे भेजूं। नहीं पापा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पापा। नहीं पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पापा। हाँ मेरा गोगी पुत्र, मेरा नन्हा मुन्ना राजकुमार, मेरा प्यारा पुत्र, मेरा शेर पुत्र, वो मान जा यार, आज पहला दिन है स्कूल जाने का और ये बात अच्छी नहीं है। हाँ? नहीं पापा, मैं अपने दोस्तों के बगैर अकेला स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे गोगी पुत्र, और तेरी मम्मी भी घर पे नहीं है, इस बात को फायदा मत उठा। मान जा मेरा बेटा, मान जा मेरी बात मान जा यार। अरे मान भाई, क्या हो रही है? अरे अब्दुल देखना कब से समझा रहा हूँ स्कूल जाने के लिए, लेकिन सुनिए ना मेरी बात। अरे देख के ना पकड़ इसको। गोगी, अरे पीड़ू के घर की तरफ क्यों जा रहा है? गोगी, गोगी पुत्र। अरे सोनू चाण लवकर। आली आली बाबा आ गया। हाँ गरबा गरम चाय। एक मिनिट काय चाललंय सोडी? नको विचारू, वो पहले इसको समझा। गोगी लेकिन क्या समझाना क्या है? ओए ये जिद पकड़ के बैठ गया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसका शिक्षा करा, समझा इसको। अच्छा गोगी पुत्र, तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना है? पूरी टप्पू से ना कॉलेज में जाएगी और मैं अकेला स्कूल में जाऊंगा। नहीं, मैं अकेले स्कूल में नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हैं? पकड़ उसको। अरे गोगी पुत्र, अरे यार रुक। अरे भाई अब्दुल क्या करके रहे यार? अरे गोगी पुत्र, गोगी बारिश बहुत है, गिर जाएगा तू। अरे अब्दुल पकड़ यार उसको, क्या कर रहा है तू? गोगी पुत्र भाई क्या कर रहे हो यार? अरे क्या? अरे गोगी पुत्र मान जा, इधर किधर जा रहा है? अरे अभी इधर चला गया। नहीं पापा नहीं। क्या कर रहे हो आप? गोगी। अरे साइड जाओ। सॉरी भाई, अरे गोगी पुत्र रुको। ओ मेहता साहब, बेटा रुक, क्या हुआ भाई, क्यों भागदौड़ मचा रखी है? अरे मेहता साहब, आज पहले दिन ही इसको स्कूल नहीं जाना है। ये कह रहा है टप्पू, सोनू और गोली के बगैर ये स्कूल ही नहीं जाएगा। अच्छा ये बात है। पर तो सोडी भाई आप इतनी भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं? रोशन भाभी कहाँ है? और रोशन भाई डार्लिंग अपनी मम्मी के घर गई है जी, मेरी सासू माँ के घर। तभी टप्पू गोली सोनू मस्त खेल रहे, मजे कर रहे, और मैं अकेला स्कूल जा रहा हूँ। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा सोनू गोली टप्पू का भी कॉलेज शुरू नहीं हुआ, इसलिए वो मस्ती कर सकते हैं। तुम स्कूल में हो, तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं स्कूल में हूँ ये कह के मुझे सब अकेला कर देते हैं। गोगी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। पापा एक बात बताओ, पूछो पुत्र जी। गड्डी में 4 व्हील होते हैं ना? हाँ बिल्कुल 4 व्हील ही होते हैं जी। तो कभी ऐसा होता है 3 व्हील एक तरफ और 1 व्हील एक तरफ? वो ऐसा कैसे होता है यार? तो मैं भी वही कह रहा हूँ, टप्पू सोनू गोली मैं सब 4 व्हील है। वो लोग तीनों कॉलेज में जाए और मैं अकेले स्कूल में जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहता साहब, अंजलि भाभी, अभी मेरे गोगी पुत्र को आप लोग ही समझाइए ना प्लीज। एक मिनट। गोगी देखो बाबू, समझने की कोशिश करो। अभी ना तुम स्कूल में हो। मैं स्कूल में हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब पापा की गलती है। मेरी गलती क्योंकि मैं क्या कहता यार? पापा आपने मेरा एडमिशन 1 साल पहले करवाया होता तो आज मैं भी टप्पू सोनू और गोली के साथ कॉलेज में होता ना। और सबसे बड़ी गलती स्कूल वालों की है, उन्होंने मुझे ही 1 क्लास पीछे एडमिशन क्यों दिया? गल तो तेरी सही है, और मैं बात करूंगा स्कूल वालों से। क्या बात कर रहा है तू भाई? मैं बात करूंगा स्कूल से। नहीं गोगी देखो, समझने की कोशिश करो। तुम टप्पू गोली और सोनू से 1 साल छोटे हो। 1 साल छोटे हो तो 1 क्लास पीछे ही रहोगे।
हाँ गोगी, देखो बात समझने की कोशिश करो। तुम ना अभी बच्चे नहीं रहे, अब तुम भी बड़े हो गए हो। बच्चों जैसा बिहेव करोगे ना तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। टप्पू, सोनू, गोली, कोई नहीं। और दूसरी बात कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चे जैसी हरकत करते अच्छे नहीं लगते। ओ पुत्र, एक ही साल का तो सवाल है यार। और हाँ बेटा, ये एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल अगर तुम्हें एमके गांधी कॉलेज में जाना है तो इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर लाने होंगे, तो अगले साल तुम सोनू, गोली, टप्पू के साथ कॉलेज में जाओगे। हाँ गोगी, मेहता अंकल एकदम सही बात कह रहे हैं। और फिर तो टप्पू, सोनू और गोली के साथ एमके कॉलेज जा नहीं पाएगा। ये बात तो सही है। तो फिर गल्ला क्यों मार रहा है और स्कूल जाने के लिए देर हो रही है पुत्र? हाँ, मेरे क्लास मिस ना हो जाए। अरे गोगी पुत्र रुकी यार। यार बड़ी मुश्किल से तो जा रहा है, अब क्यों रोक रहा है? ओ मेहता साहब, ये यूनिफॉर्म पहन के मैं गैराज जाऊंगा? उत्तरी, वो तो मैं भूल ही गया। लाओ पापा लाओ। ले पुत्र। गोगी एक मिनट, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रूम में जाओ, कपड़े चेंज करो और फटाफट स्कूल जाओ। बेटर बेटर। ठीक है। चलो मैं भी गड्डी निकालता हूँ। मेहता साहब थैंक यू सो मच। हाँ जी भाभी, थैंक यू सो मच। देश का अर्थतंत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाह, बढ़ने दो बढ़ने दो। इस साल अच्छी बारिश से होगी अच्छी फसल। वाह, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तरक्की की राह पर, निजी व्यापारियों को होगा फायदा। वाह वाह वाह, आज तो बहुत बढ़िया खबरें छपी है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। पापा आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे बेटा, जीवन में शांति शांति हो गई है तो खुशी तो होगी ना। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि तुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वो तो है पापा। अच्छा, मंडे से मेरी कॉलेज शुरू हो रही है, तो मुझे मम्मी के साथ कॉलेज के लिए नए कपड़े लेने जाना है। अरे बेटा, बिल्कुल फिक्र मत कर। बड़ा खानदान का चश्मो चिराग कॉलेज जा रहा है। मैंने सब सोच कर रखा है। तेरा वट पड़ेगा, वट कॉलेज में देखना। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अरे बेटा, थैंक यू पापा, बाय बाय। बाय बाय। अरे चाय का क्या हुआ दया? अरे भाई चाय तो ला, क्या हुआ? पीछे गरमा गरम मसाले वाली चाय। पीछे कितने दिनों के बाद ऐसे शांति से बैठ के चाय पी रहा हूँ। हर क्रांति के बाद शांति। गोकुल धाम में इस वक्त शांति। लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि गोकुल धाम की शांति तूफान से पहले की शांति होती है। इस वक्त यहाँ शांति जरूर है, लेकिन हमारा तो शांति के साथ 36 का आंकड़ा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी। हम जैसे ही सोचते हैं कि चैन से आराम करेंगे, कोई गड़बड़ हो ही जाती है, मुसीबत आ ही जाती है। टप्पू सेना के एडमिशन का घमासान समाप्त हो चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि आज ही शांति की एक्सपायरी डेट है। कोई मुसीबत आने वाली है। क्या होगी मुसीबत? अब छोड़िए ना, जो भी मुसीबत आए आपके घरों में तो ठा के आएंगे। अब क्या नई मुसीबत होगी, कैसी शांति भंग होगी, मिलके हम देखेंगे और लगाएंगे ठा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। पहले टप्पू के रिजल्ट का टेंशन, फिर वो कॉलेज में जाकर कौन सी लाइन पकड़ेगा वो नक्की करने का टेंशन, और उसके बाद तो सबसे बड़ा टेंशन एडमिशन का महायुद्ध। लेकिन टप्पू के पापा, वो महायुद्ध हम जीत गए ना। हाँ, वो महायुद्ध जीत तो गए, लेकिन वो महायुद्ध में बाकी सब बाजू पे रह गया ना। धंधे में तो अभी मेरा ध्यान ही नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों से दुकान में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, देखिए जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हाँ, पर पिछले कुछ दिनों से हमारे जीवन में टेंशन का चढ़ाव ही चढ़ाव था। बस भगवान करे अभी आगे शांति का उतार ही उतार हो। अरे टप्पू के पापा, अभी तो टप्पू सेना को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिल गया है ना, और सोमवार से तो सब लोग कॉलेज जाना शुरू भी कर देंगे। फिर तो शांति शांति है। हाँ दया, लेकिन ज्यादा शांति शांति मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नजर हमारी शांति को लग जाए। वीरा! वीरा है! लग गई, हमारी नजर हमारी शांति को लग गई। वीरा! मैं तो एकदम मजे में हूँ। तू
मजा में मामा अरे मामा अरे टमुड़ा तू जल्दी नीचे जा और सब लोगों को बुला के ला सोसाइटी के। मैं उनके लिए खास चीज लेके आया हूँ। मैं सबको बुला कर आता हूँ, डोंट वरी। मेरा बापूजी कहाँ है? वो उनके यंग ओल्ड ग्रुप को मिलने के लिए गए हैं। अब बस बापूजी भी आते ही होंगे। अरे तू बता भाई, तू अचानक कैसे आ धमका? मेरा मतलब है अचानक कैसे आना हुआ? माय डियर जीजा जी, आपने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। सुंदर और तूफान कभी भी कहीं भी किसी को बताकर नहीं आते। बस बस वीरा, तू ऐसे ही बिना बताए आता रहे। देख तुम्हारे जीजा जी कितने खुश हो गए। अरे जीजा जी, मैं लंबे अरसे तक नहीं आता हूँ तो आप मुझे बहुत मिस करते होंगे, क्यों? अरे बहुत। अरे हाँ वीरा, ये सब क्या लेकर आया है तू? अरे मेरा रुको तो सही, सब लोगों को आ जाने दो, बाद में बताता हूँ। टप्पू आ गए सब? हाँ मामा, जितने मेरे उनका सबको लेकर आया। अच्छा क्या बात है? एकदम मजे में। अरे भाई सुंदरलाल, ये अचानक कैसे आना हुआ? अरे माय डियर टप्पू सेना को उनकी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल गया, उसकी बधाई देने के लिए मैं भागा भागा चला आया हूँ। अरे वाह। अरे फोन कर दिया होता तो भी चलता। टप्पू सेना, तुम लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मामा, थैंक यू। और मैं आप सब लोगों के लिए कुछ खास लेके आया हूँ। हमारे लिए दिखाए ना क्या लाए आप? अरे आपके लिए तो अहमदाबाद के फेमस ये टप्पू सेना, ये तुम्हारे लिए है। ये वाओ, क्या है इसमें? तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे इसमें अहमदाबाद के प्रसिद्ध दास के खमन ढोकले हैं। इस वक्त नहीं। और आदित्य भाई, ये आपके लिए अहमदाबाद के कंदोए का मोहनथाल। थैंक यू। और भिड़े भाई, आपके लिए अहमदाबाद का फेमस चूना शेयर बाजार वाले का चवाना। थैंक यू सुंदरलाल। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, सुंदरलाल के आने से अपनी सोसाइटी में एक रौनक सी आ जाती है ना। सही बात। हाँ दया भाभी, आप कितनी तकदीर वाली है कि आपको जीवदया माँ जैसी माँ और सुंदर भाई जैसे समझदार भाई मिले। वैसे अंजलि भाभी, मैं तो मेरे ससुराल और मायके को भगवान का आशीर्वाद ही मानती हूँ। और क्या है वीरा ये? माय डियर जीजा जी, ये आपके लिए। क्या है? अरे आपके ऑल टाइम फेवरेट अहमदाबाद के प्रसिद्ध फाफड़ा जलेबी। क्या बात। सुंदर सबके लिए इतना कुछ लेकर आया है और मैं उसे मन ही मन कोस रहा हूँ। बहुत गलत कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जेठालाल, क्या साला पाया है तुमने। जलेबी फाफड़ा। अरे हाथी भाई, ये मोहनथाल हाथ में लेके कब तक खड़े रहेंगे? लाइए ना, थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं। एक मिनट मेहता साहब। सुंदर भाई, ये तो आप मेरे लिए लाए ना। हाँ हाँ हाथी भाई, ये मोहनथाल सिर्फ आपके लिए ही है। मेहता साहब के लिए क्या लेके आए हैं? अरे मेहता साहब के लिए तो मैं एकदम तड़कती फड़कती चीज लाया हूँ। अच्छा मेहता साहब, आप चख सकते हैं वैसे। नहीं 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 नहीं, थैंक यू डॉक्टर बाबू, नहीं चख रहा मुझे मोहनथाल। भाई सुंदरलाल मेरे लिए तड़कती फड़कती चीज लेके आए, वो अब आपको चखने को नहीं मिलेगी, आपका चांस गया। क्या मेहता साहब, आप भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। भाई मोहनथाल के मामले में तो बच्चे हो जाना ही ठीक है। भाई सुंदरलाल जल्दी बताओ, क्या है वो तड़कती फड़कती चीज? हाँ मेहता साहब, ये लीजिए। अरे वाह! बिना तेल, बिना नमक, बिना मसाला वाला स्पेशल डाइट खाखरा। क्या बात है सुंदर भाई। मेहता साहब, लीजिए, चख लीजिए मोहनथाल। नहीं नहीं हाथी भाई, इनके लिए खाखरा ही परफेक्ट है, डाइट खाखरा। हाँ? क्या सुंदरलाल, ये क्या लेकर आए हो मेरे लिए? और फिर कहते हो तड़कती फड़कती चीज, ये तड़कती फड़कती है, आत्मा तड़प रही है। अरे तारक भाई, अंजलि भाभी तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, और जो चीज उनको पसंद ना हो वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ?
बराबर। वीरा बहनों की पसंद का बराबर ध्यान रखता है। देखिए, हाउ स्वीट सुंदर भाई, हाउ स्वीट। भाई हमारे नसीब में तो ये डायट खाकरे लिखे हुए हैं। बेचारे मेहता साहेब। सुंदर भाई। लाला भाई, अरे आपके टैक्सी के पैसे देने हैं ना? एक मिनट। एक मिनट वीरा रुक। पैसे तू क्यों देगा? वीरा तू हम सबके लिए इतना कुछ लाया है, अब टैक्स के पैसे भी तू देगा? नहीं नहीं नहीं, टैक्स के पैसे हम देंगे। अरे देवा, हम देंगे मतलब? दया भाभी ने हम में मुझे भी गिना है? वैसे सुंदरलाल, हाँ बेटा भाई। इसके लिए थैंक यू, लेकिन क्या है ना, घर पे काफी सारी बाकरवड़ी और चिवड़ा है ऑलरेडी, तो ये खत्म नहीं होगा, मतलब ऐसे ही पड़ा रहेगा। हाथी भाई, आप खा लेंगे इसे? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुंदर भाई पैसे। हाँ, टप्पू के पापा पैसे दीजिए ना। सुंदरलाल, क्या बोला ये तुमने? चिवड़ा? क्या क्या? चवाणू चवाणू। चवाणा? अच्छा, मैं समझा चिवड़ा। एक्चुअली चिवड़ा समझा मैं, चवाणा नहीं है घर पे। देखो ये नहीं, दे दिया, वो मैं टेस्ट कर लूंगा। सुंदर भाई प्लीज मेरे पैसे। हाँ भाई देते हैं, देते हैं। टप्पू के पापा पैसे दीजिए ना। नहीं बेटा, जीजा जी क्यों पैसे देंगे? अरे जल्दी नक्की करो ना, कौन दे रहा है पैसे? नहीं नहीं सुंदर, मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं जीजा जी, टैक्सी का पैसा मैं दूंगा। अरे भाई चल ठीक है, तू जीता मैं हारा, बस। नहीं 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 जीजा जी, मेरे होते हुए मेरी बहना के सामने आप मुझसे हार जाए, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप पैसे दे दीजिए। वाह वीरा। अरे लेकिन मुझे हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अरे ठरवा लवकर। ऐसे नहीं काय नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था कि वो टैक्सी वाला खड़ा है ना यहाँ पे, तो जल्दी से पैसे दे देते उसे। जे उसकी इतनी चिंता हो रही है तो तू ही दे दे भाई। नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं जेठालाल, वो कब से खड़ा है इसलिए मैं बोल रहा था। भाई साहब आप बैठ जाइए, क्योंकि तय होने में टाइम लगेगा, 2 मिनट में तय हो जाएगा। अरे वीरा भाई तय क्या करना है, नक्की ही है। टप्पू के पापा देंगे पैसे, दीजिए ना जल्दी पैसे। कितना हुआ भाई? 9,700। जीजा जी 9,700 हुए हैं, पर आप राउंड फिगर करके 11,000 दे दीजिए। राउंड फिगर तो 10,000 होता है ना, 11,000 कैसे? जीजा जी, ये मिठाई और नाश्ता में ले रहा था, तब मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो इस बेचारे ने दे दिए थे, तो आप उसे 11,000 दे दीजिए। बच गए। लाइए, मैं दे देता हूँ। नहीं ना, दे देता हूँ ना मैं, ये लीजिए। थैंक यू। हाँ थैंक यू लाला भाई। तो सुंदरलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस चवाणा। अरे वेलकम बिडो भाई, वेलकम। चलो मिलते हैं फिर। जेठालाल, तुम्हारा वो लेटर तैयार है, अभी चल के ले रहे हो या बाद में लोगे? नहीं नहीं, अभी ले लेता हूँ मैं तो सब। ठीक, चल। ए टप्पू सेना, तुम यहीं पे रुकना, और माय डियर जीजा जी आप जल्दी वापस आना। क्यों? एक मस्त सरप्राइज अभी बाकी है। अरे वाह वाह, छान छान। चलो 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 भाई, चलो आ जाओ आ जाओ। ये तू लोग करा। जीजा जी जरा जल्दी आना। जेठालाल तुम्हारा लेटर। थैंक यू। क्या हुआ भाई? क्या? इतने टेंशन में क्यों हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई, तुम्हारा साला तुम्हारे लिए जलेबी पापड़े लाया है। आपका मेरे जैसा साला होता ना तो पता चलता मेहता साहब। जेठालाल, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, इसलिए जैसा भी है स्वीकार कर लो। वो तो किया ही है ना भाई, उसमें छुटका थोड़ी है कोई। अरे शुक्र मनाओ, तुम्हारे लिए जलेबी फाफड़ा तो लेके आया ना भाई, मेरे लिए क्या डाइट खा करा। वो फाफड़ा जलेबी मुझे 11,000 में पड़े मेहता साहब। अरे रुको 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 भाई, ये 11,000 फाइनल फिगर नहीं है, इतनी जल्दी टोटल मत लगाओ। सुंदर ने क्या बोला, अभी एक सरप्राइज और देने वाला है। अरे हाँ, पता नहीं वो एक और सरप्राइज कितने में पड़ेगी। इसमें तेरे लिए खास चीज है। अरे मामा बताइए ना इसमें क्या है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा। अरे वीरा बताओ ना। कुछ खाने की चीज है क्या? नहीं। तो फिर गेम है क्या? अरे नहीं भाई नहीं। अब बहुत सस्पेंस हो गया, बताइए ना क्या है इसमें? हाँ मामा। रुको रुको, पहले माय डियर जीजा जी को आ जाने दो, बाद में बताता हूँ। आ गए टप्पू के पापा। टप्पू के पापा आइए ना, जल्दी आइए। सुंदर वीरा टप्पू के लिए खास चीज लाया है, हम आपकी राह देख रहे थे। माय डियर जीजा जी, आज मैं अहमदाबाद से एक खास काम के लिए आया हूँ।
क्या? आज मैं अहमदाबाद से मुंबई खास टोपी पहनाने के लिए आया हूँ। इसमें नया क्या है? ये तो एकदम नया है। हाँ? इस बार मैं मेरे प्यारे भांजे टप्पू को टोपी पहनाने के लिए आया हूँ। टप्पू को टोपी? हाँ, मेरा भी हो गया ना। क्या? टप्पू का टोपी? हाँ माय डियर जीजा जी, चलो तो सब लोग तैयार हो जाओ। ये क्या पत्थर लेके आया? अरे माय डियर जीजा जी, देखे तो सही। ये टोपी तेरे लिए है टप्पू। ये टोपी पहनाने के लिए तूने मुझे टोपी पहनाई? ये टोपी टप्पू को पहनाने के लिए तो खास अहमदाबाद से यहाँ आया। माय डियर जीजा जी, ये कोई ऐसी वैसी टोपी नहीं है, ये एक खास टोपी है। अरे सुंदर की टोपी है। इस टोपी के चर्चे तो दूर दूर तक है। और टप्पू कॉलेज में जाने वाला है, इसलिए ये टोपी मैं टप्पू को देने वाला हूँ। मामा सुपर टोपी है, बहुत मस्त है। हाँ मस्त टोपी है वीरा। अरे पहले के जमाने में नए राजा का राज्याभिषेक करते वक्त उसे मुकुट पहनाया जाता था, उसी तरह टप्पू का कॉलेज अभिषेक करने के लिए मैं उसे टोपी पहनाऊंगा। जरा ईश्वर आ जाइए। एक मिनट जीजा जी, ये पकड़िए। थैंक यू। थैंक यू मामा। ओहो, किसी की नजर ना लगे ये जुगल जोड़ी को। देखा देखा, मामा भांजा एकदम एक जैसे लग रहे हैं। टप्पू, ये टोपी की छत्र छाया अब हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। थैंक यू मामा। हे भगवान, मेरे टप्पू को इस टोपी बाज की छत्र छाया से बचाए रखना। टप्पू, अब कॉलेज में जाकर तू अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले, फिर मामा भांजा मिलकर इतना बड़ा बिजनेस करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। यस। नहीं नहीं टप्पू, खबरदार जो तूने मामा के साथ कोई बिजनेस किया है तो। क्यों क्यों? अगर टप्पू ने सुंदर के साथ बिजनेस किया तो फिर वो टप्पू के ऊपर निर्भर रहेगा। मेरा मतलब है कि टप्पू फिर जिंदगी भर सुंदर के ऊपर निर्भर रहेगा, फिर अकेला अपने बलबूते पे बिजनेस करना सीख ही नहीं पाएगा ना। हाँ हाँ वो भी है, बराबर वीरा। माय डियर जीजा जी, भैंस भागोड़े ना छाछ छागोड़े। अरे टप्पू बेचारा अभी कॉलेज गया भी नहीं है, आप बिजनेस लेके चालू पड़ गया। बराबर टप्पू के पापा। अरे पहले टप्पू को कॉलेज तो जाने दीजिए। टप्पू सेना, कब शुरू हो रही है तुम्हारी कॉलेज? मंडे। अरे वाह, देखो टप्पू सेना, एकदम स्टाइल से कॉलेज जाना। एकदम टशन के साथ, फिल्म में देखा है ना, बस उसी तरह से। यस यस मामा, डोंट वरी। अरे ओ भाई, वो लोग कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं, फिल्म की शूटिंग करने थोड़ी जा रहे हैं। माय डियर जीजा जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कॉलेज जा रहे हैं तो उन्हें जैसे कॉलेज जा रहे हैं वैसे उनको भेजने का, उनको उस तरह से नए नए कपड़े दिलाने का। और क्या है कि अब कॉलेज जाएंगे सब तो क्या है कि थोड़ा पॉकेट मनी भी बढ़ा देने का सब। हाँ भाई, वो तो बढ़ा ही दूंगा। और टप्पू अगर कम पड़े तो सुंदर मामा से ले लेना। हाँ अरे हाँ, टप्पू तुम और तुम्हारी टप्पू सेना, कोई चिंता मत करना। कोई भी प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारा मामा बैठा है, तुरंत मुझे फोन कर देना। ओके? देखा मेरा दानवीर वीरा को। वर्षों से देख ही रहा हूँ, गजब का दानवीर है। अच्छा वीरा, अभी तो थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म भजिया और सीरा बना कर लाती हूँ। नहीं बेना, मुझे अभी निकलना है, मुझे बहुत देरी हो रही है। मैं भजिया और शीरा बाद में खा लूंगा। ओके बेना? अरे वीरा, रुक जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे दया बहुत बिजी आदमी है, हमारी तरह फ्री थोड़ी है। एक की दुकान थोड़ी है हमारी तरह, उसकी तो फरती दुकान है।
25 दुकान है उसकी, 25 अलग अलग तरह के धंधे लेके बैठा है वो। उसका टाइम कहाँ, उसका फोर्स मत करता है, फोर्स मत कर। वाह माय डियर जीजाजी, आप ही मुझे अच्छी तरह से समझते हो। अच्छा बेना, चलो मैं अभी निकलता हूँ। वीरा। दया, हाँ हाँ बोल दे, जाने दे, रोक मत, जाने दे। ठीक है। जा टप्पू बेटा, मामा को नीचे तक छोड़ के। हाँ पापा। माय डियर जीजाजी चिंता मत करो, मैं वापस नहीं आऊंगा। चल झूठे। और वापस आए तो तेरी बहन तो खुश हो जाएगी भाई। हाँ, और मैं तो कहती हूँ जाने की क्या जरूरत है, रुक जाना, मैं अभी गर्मा गर्म सीरा बनाकर लाती हूँ। नहीं बेना, मुझे जाना है, मैं निकलता हूँ। ओके चलो हम लोग भी छोड़ने आते हैं। ओके चलो चलो, तुम लोग आते हो। बाय बाय डियर बेना। टप्पू, गोली, सोनू, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम लोग कॉलेज में जाओगे। मामा यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। बाय टप्पूड़ा। बाय 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 सोनू। चलो मैं फोन करता रहूंगा। ओके। एक और बात देखो, कॉलेज में एकदम धमाकेदार टशन के साथ एंट्री मारना और पढ़ाई के साथ खूब मस्ती भी करना, क्योंकि कॉलेज का ये वक्त जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। उसे जी भर के एंजॉय करना। ओके ओके। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी जरूरत हो तो चिंता मत करना, तुम्हारा ये मामा बैठा है। ओके ओके मामा। और मामा आप भी इसी तरह में सरप्राइज देने और हमसे मिलने आते रहना। ओके आता रहूंगा मेरे टप्पू ने। चलो बाय टप्पू, चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। टप्पू सोनू, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, इस मंडे से हम लोग कॉलेज जाएंगे। यार सच में यार, मैं भी यही सोचती रहती हूँ, कितनी डिफरेंट होगी ना कॉलेज की दुनिया। यार एकदम फिल्मों जैसी, वो स्कूल के यूनिफॉर्म कुछ नहीं, एकदम कलरफुल और फैशनेबल कपड़े, एकदम वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे। करेक्ट। हमें भी ऐसे ही फैशनेबल कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। एक्चुअली मित्रों, मैं आज आपको आपके अतीत की ओर ले जाना चाहता हूँ। जरा याद कीजिए स्कूल खत्म होने के दिन और कॉलेज में जाने के दिन। स्कूल खत्म करके कॉलेज जब पहली बार जाते थे तो कैसा रोमांच होता, वो रोमांच, वो उत्तेजना, वो उत्साह, वो कॉलेज के नए नए सपने। बस इन्हीं सपनों में टप्पू, गोली और सोनू खोए। कॉलेज के पहले दिन के सपने के साथ साथ उनके सपने नए कपड़ों के, फैशन के, स्टाइल के भी हैं। और इन्हीं सपनों की चिंगारी को और हवा दे दी है सुंदर मामा ने। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे जब बच्चों के सपने और बड़ों की वास्तविकता टकराती है, तो विस्फोट तो होना अवश्यम भावी है। अब यहाँ कौन से विस्फोट होते हैं, कौन से धमाके होते हैं जो आपके घरों में ठहाके लेके आएंगे, ये हम जानेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.